क्लास 12 अकाउंटेंसी अंश पूंजी का लेखांकन निर्गमन एवं हरण से आज हम लोग प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन टॉपिक पे सवाल को देखेंगे। तो इसमें 12वां सवाल है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। हमने अभी तक रोकड़ बही का प्रयोग देखा था। रोकड़ बही का प्रयोग का हमने वीडियो देखा था। आज हम लोग अलग टॉपिक 12th अकाउंटेंसी में प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन इस पर देखेंगे। तो इस पर एक सवाल है 12वां सवाल है, श्याम लिमिटेड ने रुपये 100 वाले 5000 समता अंश 105 रुपये की दर से निर्गमित किए। सवाल बता रहा है फेस वैल्यू यानी उस अंश का दाम, एक अंश का दाम 100 रुपये रखा गया। कंपनी द्वारा एक अंश का दाम 100 रुपये रखा गया, मगर कंपनी उसको जारी कितने में कर रही है? जारी उसको 105 रुपये में कर रही है। यानी 100 रुपये उसका दाम है, मगर आप जब उसको लेंगे तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। जब लोग को इश्तेहार दिया गया तो 5 रुपये बढ़ाकर, ये जो 5 रुपये बढ़ाकर दिया गया, यही 5 रुपये जो है वो प्रीमियम है। ठीक है। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 समता अंश 105 रुपये की दर से निर्गमित किए। देखेंगे आप, अंश का दाम 100 रुपये है, मगर निर्गमन कितने में किया जा रहा है? 105 रुपये में किया जा रहा है। 5 रुपये बढ़ा के किया जा रहा है। यही 5 रुपये जो है वो प्रीमियम कहलाता है। जब अंशों को उसके सम मूल्य से बढ़ाकर या ज़्यादा करके निर्गमित किया जाता है तो उसे हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। आगे सवाल बोलता है, निर्गमित किए जिन पर 20 रुपये आवेदन पर, बता रही है कि किस तरह पैसा कंपनी मंगाएगी। 20 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये आवंटन पर, 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित, यानी कि 5 रुपये इस पर प्रीमियम जुड़ा हुआ है। 30 रुपये आवंटन का और 5 रुपये प्रीमियम का इस आवंटन पर ही ले लिया जाएगा। 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित यानी प्रीमियम जोड़कर 30 रुपये प्रथम याचना और बाकी का जो पैसा है वो द्वितीय और अंतिम याचना पर लिया जाएगा। तो आप देखिए, आवेदन पर 20 रुपये, 35 रुपये इस पर, 30 धन 5, तो मैं 30 रुपये को अभी देख रहा हूँ, ठीक ना। 20 रुपये प्लस 30 रुपये 50 रुपये हो गया। 50 और 30 80, प्रथम याचना तक 80 और बाकी का 20 रुपये जो है द्वितीय याचना पर जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 100 रुपये। 100 रुपये हुआ और 5 रुपये जो इसका अतिरिक्त था वो आवंटन पर लिया जाएगा। तो जब आवंटन पर अतिरिक्त जो प्रीमियम को जोड़ा जाएगा तो 105 रुपये, ये हमारा पूरा हो गया। फिर आगे सवाल बोलता है, सभी राशियां यानी पूरी की पूरी राशियां 105 रुपये 5000 अंशों पर, सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखा कीजिए। हमको कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखा करना है। तो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल लिखा है 5000 अंश जारी कर रहा है, प्रीमियम पे जारी कर रहा है, उसका फेस वैल्यू यानी सम मूल्य 100 रुपये है, मगर उसको निर्गमन 105 रुपये पे किया जाएगा। यानी 5 रुपये अधिक पर, वो 5 रुपये जो अधिक का है वही हमारा प्रीमियम है। अब बता रहा है 20 रुपये आवेदन पर लिया जाएगा, 35 रुपये आवंटन पर प्रीमियम जोड़कर, यानी 30 रुपये आवंटन का और 5 रुपये प्रीमियम का, 30 रुपये प्रथम याचना पर, और शेष जो 20 रुपये बचता है वो हमारा द्वितीय व अंतिम याचना पर लिया जाएगा। सभी राशियां प्राप्त हो गई। इसका हमको नकल प्रविष्टि करने बोल रहा है। हम सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारा सवाल है 12th अकाउंटेंसी अंश पूंजी का लेखांकन, उस पर सवाल नंबर हमारा 12 प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। इसको मैंने सवाल पढ़ा, ये हमारा पूरा सवाल लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन की 2 प्रविष्टि होगी। पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाता में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। आवेदन में 2 एंट्री होगी, पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाता में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। हम पहले आवेदन का देखते हैं। रोकड़ या बैंक खाता डेबिट
आप चाहे तो रोकड़ से प्रविष्टि कर सकते हैं या बैंक खाते से प्रविष्टि कर सकते हैं। अधिकतर बैंक खाते से प्रविष्टि किया जाता है। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से। बताया रोकड़ खाता डेबिट, पैसा आया, रोकड़ खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाते से। 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 5,000 जारी कर रहे हैं, 20 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए होता है। हमने आवेदन का प्राप्त का प्रविष्टि कर दिया। फिर उसके बाद इसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि करेंगे। समता अंश आवेदन खाते को हमने क्रेडिट करके चालू किया था, इसको डेबिट करके अब हम बंद कर देंगे और उस पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, हमने डेबिट करके इसको बंद किया, पहले क्रेडिट किया हुआ था, क्रेडिट करके चालू किया, अब डेबिट करके इसको बंद किया, फिर इसको इस पैसे को हमने पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। आवेदन राशि पूंजी खाता में हस्तांतरित। उसी तरह जब पहले का ट्रांजैक्शन देखते हैं, 5,000 अंशों पे 20 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त, ये प्राप्त हुई। इस प्राप्त राशि को हमने पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। अब इसके बाद हम अगला आवंटन का देखते हैं। आवंटन में भी 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले देय की प्रविष्टि, इसमें पहले प्राप्त नहीं होगा, इसमें पहले देय की प्रविष्टि। आवेदन में हम प्राप्त फिर देय, और जब हम आवंटन में आते हैं तो पहले देय फिर प्राप्त। उसी तरह फिर प्रथम याचना में भी आएंगे तो देय प्राप्त, जब द्वितीय याचना में आएंगे तब भी हम देय प्राप्त, यानी पहला आवेदन का जो होगा वो प्राप्त और देय का होगा, फिर उसके बाद सभी देय और प्राप्त की प्रविष्टियां होंगी। तो हम चलते हैं आवंटन में। आवंटन 5,000 अंश जारी कर रहे हैं 35 रुपए के हिसाब से, इसमें 5 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे प्रीमियम को हमेशा जहां पर भी बोलेगा उसके देय वाली प्रविष्टि में हम क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रीमियम की राशि को आवंटन में एडजस्ट किया है, आवंटन में इसने प्रविष्टि करने को बोला है, तो हम आवंटन की जो देय वाली प्रविष्टि है, आवंटन की जो देय वाली प्रविष्टि है उसमें प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। जहाँ पर भी हमको आवंटन एडजस्ट करने बोलेगा, चाहे प्रीमियम एडजस्ट करने बोलेगा, चाहे आवंटन में करने बोले, या हमको प्रथम याचना में करने बोले, या हमको द्वितीय याचना में करने बोले, तो हम जिसमें भी हमको करने बोलेगा उसके हम देय वाली प्रविष्टि में जाएंगे और प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें देखते हैं आवंटन में हम आ गए हैं। पहले आवंटन का देय का प्रविष्टि करेंगे। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से, और समता अंश प्रीमियम खाता से। देखिए प्रीमियम खाते को मैंने क्रेडिट किया है। समता अंश पूंजी खाता से, अंश प्रीमियम खाता से। प्रीमियम का हमारा 5 रुपए है, बस 5 रुपए को मैंने लिया, और आवंटन का पूंजी हमारा 30 रुपए है, 30 रुपए मैंने लिया, और आवंटन पे हमको 35 रुपए के हिसाब से मिलेगा 1,75,000 रुपए। पूंजी के रूप में 30 रुपए होगी, जो हम पूंजी में लिखेंगे 1,50,000 रुपए, और प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से हमारा 25,000 रुपए हो जाएगा। इसका नरेशन 5,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश एवं 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम राशि देय होने पर बता रहे हैं हम कि अभी समय आ गया है आवंटन का पैसा प्राप्त होने का, तो पहले हमने दे कर लिया, यानी हम बता रहे हैं कि अब हमको पैसा प्राप्त होगा। इसके बाद हमको आवंटन का राशि प्राप्त होगा, इसके लिए प्रविष्टि है बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट। इसकी प्रविष्टि रोकड़ या बैंक खाता डेबिट, या तो रोकड़ या तो आप बैंक, ठीक ना, अधिकतर आप बैंक से प्रविष्टि करते हैं। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवंटन खाता से, बैंक खाता डेबिट समता अंश आवंटन खाता से। आवंटन खाता हमने यहाँ पर डेबिट करके चालू किया था, उसको क्रेडिट करके अब हम बंद कर दे रहे हैं। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवंटन खाता से 1,75,000, 1,75,000 सीधा सीधा। इसमें हम कोई प्रीमियम नहीं करेंगे, प्रीमियम का प्रविष्टि यहाँ पास होगा। दे वाली में प्रीमियम का प्रविष्टि किया जाता है। 5,000 गुणित 35, 5,000 गुणित 35, 1,75,000, 1,75,000। 5,000 अंशों पर 35 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। फिर हम चलते हैं प्रथम याचना में, उसी तरह दे का प्रविष्टि करेंगे, फिर इसके बाद प्राप्त करने का प्रविष्टि। दे की प्रविष्टि जस्ट उसी तरह होगी, जहाँ पर आवेदन आवंटन की जगह हम प्रथम याचना लिखेंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। 5,000 अंश 30 रुपए के हिसाब से प्रथम याचना का दाम 30 रुपए रखा गया है। 5,000 गुणित 30, 1.5 लाख रुपए हमारा होता है। 1.5 लाख रुपए हम लिख देंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से। 5,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना दे होने पर हम बता रहे हैं कि प्रथम याचना का समय आ गया है, हमने उसको दे किया।
यानी कि अब हम पैसा प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद इसको पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि हम यहाँ पास प्रथम याचना का पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि करते हैं। बैंक खाता डेबिट समता अंश प्रथम याचना खाता से। बैंक खाता डेबिट समता अंश प्रथम याचना खाता से 1.5 लाख इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, रोकड़ पैसा आ रहा है तो बैंक खाता डेबिट किससे आ रहा है? प्रथम याचना से आ रहा है। समता अंश प्रथम याचना खाता से 1.5 लाख प्रथम याचना राशि प्राप्त। अब हम चलते हैं द्वितीय व अंतिम याचना, ये हमारा अंतिम है। द्वितीय व अंतिम याचना, द्वितीय व अंतिम याचना तो वही पहले दे करने की प्रविष्टि। समता अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता डेबिट पहले दे कर रहे हैं। द्वितीय और अंतिम याचना को हम डेबिट कर रहे हैं पहले दे की प्रविष्टि। फिर उसके बाद इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। समता अंश पूंजी खाता से 1 लाख 5,000 अंश 20 रुपये के हिसाब से, क्योंकि अंतिम व द्वितीय याचना जो हमारा 20 रुपये के हिसाब से है तो हमारा हो जाता है 1 लाख रुपये। हमने प्रविष्टि कर दिया 5,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश द्वितीय और अंतिम याचना राशि दे होने पर। अब इसको प्राप्त की प्रविष्टि करेंगे। फिर वही पैसा प्राप्त होगा। बैंक खाता डेबिट किससे प्राप्त होगा? द्वितीय और अंतिम याचना से। हमने डेबिट करके चालू किया था, क्रेडिट करके उसको क्लोज करेंगे। समता अंश द्वितीय और अंतिम याचना खाता से 1 लाख इसकी प्रविष्टि द्वितीय और अंतिम याचना खाता याचना राशि प्राप्त। पूरा जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 10,50,000 हमारा पूरा जोड़ होता है। तो ये हमारा 12वां सवाल था। 12वां सवाल का हमने प्रविष्टि देखा। हमारा इसमें पॉइंट क्या था? प्रीमियम का पॉइंट था। तो आप प्रीमियम को याद रखेंगे। जिसमें भी आपको प्रीमियम के बारे में बता रहा है, चाहे आवंटन में बता रहा है, चाहे प्रथम याचना में बता रहा है, चाहे वो द्वितीय याचना में बता रहा है, तो जिसमें भी बताएगा उसके प्रविष्टि में हम क्या करेंगे? उसके दे वाली प्रविष्टि में चले जाएंगे। जैसे आवंटन में बोल रहा था कि प्रीमियम की राशि हमको आवंटन में प्राप्त होगी 35 रुपये के हिसाब 35 रुपये पूरा जोड़ के इसमें बताया था। तो हमने क्या किया? आवंटन का जो दे वाली प्रविष्टि थी उसमें आए और उसके बाद अंश प्रीमियम को हमने क्रिएट कर दिया दे वाली प्रविष्टि में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आपका ये 12वां सवाल था।